तो आज हम जानेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है और ये उनके लिए है जिन्हें नहीं पता, तो आसान शब्दों में बताइए। तो 26 जनवरी मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत पूरी तरह से एक गणतंत्र देश बना। तब से देश का कानून हम खुद चलाते हैं, किसी अंग्रेज शासन के अंदर नहीं। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जय हिंद। संविधान लागू हुआ से क्या मतलब है? इसका मतलब बताओ ये क्या है और इस दिन को गणतंत्र दिवस ही क्यों बोला गया? संविधान लागू होने का मतलब है कि देश चलाने के सारे नियम कानून उस दिन से ऑफिशियल तौर पर लागू हो गए। संविधान बताता है कि देश का राष्ट्रपति, सरकार, न्यायालय और नागरिक कैसे काम करेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने कानून खुद अपनाए, इसलिए हम किसी राजा या अंग्रेज के अधीन नहीं रहे। इसी वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है, यानी लोगों का राज। ओके, तो इस दिन और संविधान के पीछे कौन कौन थे, यानी ये किसकी वजह से हो पाया? इस संघर्ष के पीछे कौन कौन महापुरुष थे? भारत के संविधान बनने के पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सबसे बड़े नेतृत्व में थे, जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई महान नेता जुड़े हुए थे। इससे पहले देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने संघर्ष किया। इन सब के त्याग और मेहनत से ही भारत गणतंत्र देश बन पाया। अगर हम सिर्फ बलिदान या ज़्यादा काम के बारे में देखें तो B.R. अम्बेडकर ने ज़्यादा बलिदान दिए हैं देश के लिए या गांधी जी ने? गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष, जेल और सत्याग्रह में लगा दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद देश को मजबूत बनाने के लिए संविधान लिखकर नागरिकों को अधिकार दिए। गांधी जी का बलिदान आज़ादी दिलाने में था और अम्बेडकर जी का बलिदान आज़ादी को सुरक्षित करने में। इसलिए दोनों का योगदान अलग अलग है, पर दोनों ही देश के लिए बराबर महत्वपूर्ण है।